वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, और वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। और वक्त की कदर करना सीख ले बंदे, क्योंकि वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है। स्क्रीन पर जो कुछ दिख रहा है उसके सामने मुझे आने का मन नहीं करता कि आपको पूरा दिखे और कोई प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो, लेकिन फिर भी आना तो पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या पढ़ना है? रेशनल और इरेशनल नंबर। इसको तो आपने पढ़ ही लिया होगा फिलहाल। ये बैच सिर्फ यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो हम आपको पेमेंट वाली क्लास बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। कोई पैसा नहीं देना है, पूरा फुल क्लास ईमानदारी के साथ ढंग से वही सेम क्लास जो एप्लीकेशन में चलती है यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। लेकिन आपको डेली 9 बजे से 9:40 तक लाइव आना होगा। बाकी ये लाइव क्लास के बाद वीडियो नहीं मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। उसके पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नया ऑफर है, 5 तारीख से नया बैच आ रहा है एप्लीकेशन में। जो बच्चे चाहें एकलव्य बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइव आने का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, आप जब मन करे तब देखना, ठीक है। संपर्क करिएगा, नंबर दिए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए, आज का टॉपिक है रेशनल और इरेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों, क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो? अगर हाँ तो फट से बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी करिए। इसमें रेशनल नंबर कौन है? नित्या वर्मा, शीतल कुमारी, शंकर, मोनिका, प्रो राइडर, लखन, करण, अंजलि कटियार, सोनू, रामचंद्र पासवान, बिंदिया, ज्योति, मोहित। कमेंट सबके आ रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। क्लास को लाइक शेयर करें बाबू, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी है। हम यूट्यूब पर फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन आप क्लास को लाइक करेंगे। इसमें रेशनल नंबर जो है वो डी वाला सही है। कैसे और क्यों, इसके लिए आप अगले क्लास मतलब आगे देखिए, पढ़ा रहे हैं, सब बताते हैं क्यों। डी वाला सही है, बाकी सभी रेशनल हैं, क्योंकि इनकी कोई भी एक पूर्ण संख्या मतलब वर्गमूल नहीं होगी। रेशनल नंबर की परिभाषा और इनको समझिए कि होती क्या है। इसमें से आप लोग ये बताओ, क्या ये सभी संख्याएं जो लिखी गई हैं वो रेशनल नंबर हैं? एक बार हाँ या नहीं में जवाब दे दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और फिर मतलब की बात करते हैं आपसे। और इधर इसको हटा दो भैया, रास्ते में रखे हो। आइए, इसकी एक सीधी सीधी परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर होती है। तो भैया इसका क्या मतलब है रूप में लिखा जा सकता है? इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिसको नौटंकी का, संख्या तो छोड़ो, एक दूसरा एग्जांपल समझो। नौटंकी का जोकर देखे हो? नहीं देखे हो? कोई अगर डांस वगैरह का प्रोग्राम हो रहा है उसको देखे हो? देखे हो ना? अच्छा, अभी हाल ही में रामलीला का प्रोग्राम हर जगह चल रहे थे, शहरों में देखा था, गांव में भी देखा था ना। तो रामलीला के प्रोग्राम में जो उसमें कोई भी प्रकार का रोल करते हो, क्या होते हैं? इंसान ही तो होते हैं ना, इंसान ही तो होते हैं ना। हाँ? समझ रहे हो? यानी अब देखिए, इसमें हम कोई प्रकार की ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कुछ गलत प्रकार की। अब ऐसा समझो कि अगर किसी को किसी इंसान का कोई रोल करना है, ठीक है, मान लीजिए उसमें, ये बात तो आप लोग बुरे सेंस में नहीं लीजिएगा, मान लीजिए कि बजरंगबली जी का रोल करना है, तो अब कोई एक इंसान होगा, लड़का होगा जो बजरंगबली का रोल कर सकता है, कर सकता है ना। अब कहते हैं गाय हमारी माता है ना, अच्छी बात है, हर कोई सम्मान करता है। अब अगर कहिए कि आप किसी गाय को या किसी बछड़े को या किसी ऐसे चीज को, मतलब मेरा समझ रहे हो, क्या ऐसा बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी बनावट बिल्कुल अलग है। मेरा मतलब समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसकी बनावट अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, तो ऐसा नहीं दिखाया जा सकता है। वो ऐसा बिहेव भी नहीं कर पाएगा। मतलब समझ रहे हो, एक इंसान ही हो सकता है। हाँ, लेकिन शंकर जी का नंदी आपने देखा है? शंकर जी का नंदी
अब क्या उसमें कोई इंसान बन पाएगा? नहीं ना, उसमें तो वही गाय ही बनेगी। तो मेरा कहने का ये मतलब था, दोनों मतलब पूरा समझिएगा, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो पी अपान क्यू का रूप है, इस रूप में जो संख्या लिखी जा सके, यानी देखो इस पे ना तो कोई अंडर रूट है, मेन यही अंडर रूट ही है इसमें एक जो लफड़ा करता है, जिसको नहीं लिखा जा सकता है, और ना ही कुछ एग्जाम्पल देखोगे तभी समझ में आएगा। जैसे देखिए पी अपान क्यू का रूप क्या है, ये 11/7 क्या है, पी अपान क्यू का रूप है। हाँ, समझना यहाँ पे, ये भी तो पी अपान क्यू के रूप का है। ये रूप का मतलब समझना, रूप का क्या मतलब होता है ये समझो, सब छोड़ो। देखो जैसे अगर मैंने कहा थोड़ा सा रुकना, मैं कुछ सामान लेके आता हूं, आधा मिनट रुकना, बताता हूं रूप का क्या मतलब होता है। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल आज जो मेरे दिमाग में आ रहा है, समझो, क्या ये दोनों सेम रूप के हैं कि नहीं? बताइए, जिन्हें आपने अगर मैथ में समरूप पढ़ा होगा, ये समरूप हैं, सर्वांग सम नहीं है। तो एक प्रकार से इसमें कहा जाए, जहां तक मुझे पता है, कि समरूप होना चाहिए। ठीक है, इसको देख रहे हो? हाँ? क्या है ये? समरूप है, सेम रूप है। छोटा बड़ा है अलग बात है, बाकी बनावट वैसे है कि नहीं, है ना सेम। और ये क्या है? सर्वांग सम। कलर भले अलग है, ये सर्वांग सम है। लेकिन अगर इनकी जोड़ी लगा दोगे इनके साथ, तो बताओ ये सर्वांग सम है कि समरूप? ये कुछ नहीं है, न सर्वांग सम है, न समरूप है, ना तो इसकी तरह इसकी बनावट है, स्ट्रक्चर है, और ना ही इस मतलब इसके कोई पार्ट या कोई अंग प्रत्यंग इससे मैच करते हैं। अब अगर नहीं समझे तो फिर हमारे पास और कोई दवाई नहीं है। तो अब मतलब समझना, मतलब समझना यहाँ पे, जो मैंने दोनों डिब्बी आपको दिखाई थी उसका मतलब समझना। अब ये ना कहना कि ये पी जो है ये तो 11 के जैसे नहीं है, मतलब मुझे लगता है ढेर सारा एग्जाम्पल बताएंगे तभी समझ में आएगा, छोड़िए। परमीय के साथ साथ अपरमीय भी सिखाया जाएगा, तभी आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। बाकी चीजें तो कुछ लोग समझ रहे होंगे, है ना। चलिए, तो ये सभी संख्याएं क्या है, जितनी है परमीय संख्या है, सभी परमीय संख्या है। फिर सवाल उठता है अपरमीय संख्या क्या है। अभी दोनों में जब अंतर समझाएंगे तो बहुत अच्छा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो बने रहो हमारे साथ। देखो यहाँ पे रोहित कुमार कमेंट आ रहा है आपका, संभवी कमेंट आपका भी आ रहा है, महक, बिंदिया सैनी, सागर यादव, नेमपाल सिंह। चलो भैया आओ, ये सभी रेफनल नंबर हैं क्योंकि सबको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं, 35/10 लिख सकते हैं ना। और इसको जो 25 वाला है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 5 लिख सकते हो, है ना। 0.5 पे बार है, इसको आप 5/9 लिख सकते हो। ये सभी पी अपान क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर वो कौन सी संख्या है जिसको नहीं लिखा जा सकता है। ये सब तो यही बता रहे हो, लिखा जा सकता, लिखा जा सकता। देखो बताता हूं, जिनको नहीं लिखा जा सकता वो भी देख लो, सब्र रखो। जैसे √37, √37, क्या √37 को पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? चल यार, देखो यहां पे जैसे √37, क्या इसको भी पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं? यहां पे समझने की कोशिश करना, इसको अगर हम करें इक्वल पी अपान क्यू तो क्या इसके बराबर है? ऐसा हो सकता है? इसके नीचे 1 छुपा सकते हैं, ठीक है, नहीं। देखो ये टोपी पहना है और ये टोपी नहीं पहना है, इसके खोपड़ी पे ये अगर लगा होता ऐसे तो हम कह सकते थे कि हाँ ठीक है, बराबर है। हाँ, पी जो है, जो हाल मेरी है वही हाल तेरी भी है। लेकिन जैसे होता नहीं प्यार में, धोखे में, एक जिसकी सच्ची मोहब्बत रहती, तड़पता है, सारा काम धाम छोड़ के बिल्कुल बेहोश हो जाता है, उसी के पीछे पागल हो जाता है।
और दूसरा चीट करने वाला अपनी जिंदगी में मस्त रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? तो मेरा मतलब समझो कि दोनों तरफ हाल सेम नहीं है, इसलिए गड़बड़ है वहां। वैसे यहाँ क्या है, यहाँ पे देखो इनकी हाल सेम नहीं है, इसके ऊपर ये रूट का चिन्ह लगा बट इसके ऊपर नहीं लगा है, तो ये रूट का चिन्ह हट भी नहीं सकता है। क्यों? अगर इसका रूट का चिन्ह हटेगा तो कोई एक पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि 37 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, डज नॉट इक्वल पी अपान क्यू। ये परमीय संख्या नहीं है, अपरमीय संख्या है। बात समझ में आई कि नहीं? सभी को समझ में आई? विपिन कुमार कमेंट आपका दिखाई दे रहा है, आप चुपचाप पढ़ाई करिए। पार्टी किया होती कि नहीं? भाई कहना क्या चाहते हैं, नंबर पे संपर्क करिए। चलिए आगे देखिए और मतलब की बात थोड़ा सा और समझिए। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसको अगर मैं नए पेज पे बताऊं तो सही रहेगा, नहीं मुझे डिलीट करना पड़ जाता है यहां से। एक मिनट रुकना भैया, रुको। ओ चलो देखो, यहां पर हेडिंग डालिए अपरमीय। ऐसे नहीं मजा आएगी, यहां पे ऐसे लिखो, परमीय संख्या। यहां पर लिखिए अपरमीय संख्या। इरेशनल नंबर, ठीक है। अब समझना मतलब क्या कहना है आपका, यहां पे देखना। परमीय तो मैंने आपको बता ही दिया मोटा मोटा, अपरमीय में हम बात कर रहे थे। जैसे पहला √37, ये अपरमीय संख्या है क्योंकि ये पी अपान क्यू के बराबर नहीं है। दूसरा, जैसे √2 + 5, अगर इसके नीचे हम 1 भी लिख दें फिर भी ये इक्वल पी अपान क्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अंडर रूट वाली जो मुसीबत है हटने वाली नहीं है। अगर इसको हम हटाएंगे भी तो एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी। समझ रहे हो? वैसे अगर इसकी कंपेयर में इधर हम लिखें तो ऐसे √25 + 3, ये परमीय संख्या है, ये परमीय संख्या है। बताओ काहे को है? क्योंकि इसका वर्गमूल आसानी से हट सकता है, छोड़ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये 3 बराबर 8/1 यानी पी अपान क्यू। तो ये मत सोचना कि अगर किसी पे वर्गमूल का चिन्ह लग गया तो वो अपरमीय है, नहीं। कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर उसका वर्गमूल निकल जाता पूरी तरह से तो वो परमीय है, नहीं निकलता है तो अपरमीय है। ये क्लास आज हर किसी को मजेदार नहीं लग रही होगी। महक सागर क्लास को पूरा देखेंगी तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आएगा। अनीता सहाय, अमन केसरवानी। अमन जी शुरू में लिखा था, अगर आपने देखा होगा तो रेफनल इरेफनल लिखा था ना। हा? आप कहो कि जितनी जगह हम लिखें उतनी जगह इंग्लिश लिखें, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपने शुरू में देखा होगा तो शुरू में देखिए यहाँ पे लिखा है रेफनल और इरेफनल नंबर लिखा है ना। तो ये प्रिंटिंग वाला तो काम है नहीं, ये लिखा जा रहा हाथ से, यहाँ पे लिखा है। तो आप कहो कि अगर हर जगह हम हिंदी लिखें फिर इंग्लिश लिखें फिर इंग्लिश फिर हिंदी, तो नहीं। छाप लिया, आगे बढ़े। चलिए तो पहले वाले के तरीके पे चलें। अगर जैसे इधर है इसकी कंपेयर में अगर इधर लिखें परमीय, तो जैसे अगर ये अंडर रूट या घनमूल का चिन्ह है 729, तो क्या है पता है, ये पी अपान क्यू के बराबर है। इसे आप लिख सकते हो पी अपान क्यू के बराबर। कैसे पता है? देखो, इसका घनमूल 9 आएगा क्योंकि यहाँ पे घनमूल का चिन्ह लगा है, और 9 को आप लिख सकते हो 9/1 यानी इक्वल पी अपान क्यू। तो ये क्या है? परमीय संख्या है, नॉट इरेशनल नंबर। किसी के मन में कोई डाउट, कोई तकलीफ तो बताओ मुझे। नहीं ना, कोई डाउट नहीं। पार्थ समझ में आ रहा है? तूफान अहिरवार आ रहा है? सभी छात्र टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी को ज्वाइन करें, जिससे कि उन्हें सारी फ्री क्लास की नोटिफिकेशन, पीडीएफ, नोट्स, स्टडी मटेरियल जो भी हमारे पास हो सके उन्हें हम दे सकें। ठीक है, तो ये नाम है पीवीआर स्टडी। चलिए जवाब दीजिए, निम्नलिखित में कौन इरेशनल नंबर है?
सिलेक्ट इरेशनल नंबर। देखो बाबू सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अगर ए वाला आपको लग रहा सही है तो आप कमेंट में 2A लिखेंगे, जिनको लग रहा है 2C सही है वो 2C लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर दोनों लिखेंगे। चलो जल्दी करो। लखन करण आ रहा समझ में? आकाश शुक्ला एनडीए डिफेंस, बताइए आ रहा सबको ना? तो क्लास को लाइक काहे नहीं करते यार सब भैया? फटाफट सभी बच्चे क्लास को लाइक करें, बहुत जल्दी, आपकी जिम्मेदारी है। मैं यूट्यूब पर ये बैच पूरा फ्री पढ़ाऊंगा, पूरा फ्री। बस कंडीशन है कि आपको लाइव देखना होगा, क्योंकि आपकी शौक होती है ना लाइव की, लाइव के बाद नहीं देख पाओगे, डिलीट कर दिया जाएगा। जो बच्चे क्लास में आए हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे तो उन्हें प्राइवेट लिंक भेजा जाएगा इसका, वो देख सकते हैं बाद में। सबसे पहला कोई जवाब दिया है इसमें तो उनका नाम है सोनू कुमार। सागर यादव, पूनम, पिंकी, नित्या, सचिन, ज्योति, संगीता, अनूप। अपरिमेय संख्या कौन है इसमें? जनाब बहुत अच्छे, ये अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ पे घनमूल का चिन्ह लगा है और 81 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर। 81 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इसका घनमूल करोगे तो 7 7 49 7 343 7 आ जाएगा। इसका घनमूल करोगे तो 5 आ जाएगा। इसका करोगे तो 9 आ जाएगा। बट एक का करोगे तो क्या आएगा चाचा? जो भी आएगा दशमलव में आएगा। देखो कैसे, अगर पूर्ण घन संख्या की हम बात करें तो सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 1, फिर 8, फिर 27, फिर 64, फिर 125। 64 के बाद 125 होता है, उसके बीच में है, तो इसका जो भी आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, दशमलव में आएगा। लेजेंड, सॉरी लाइव गॉड इनका नाम है। क्लास के 1 मिनट के बाद डिलीट कर दिया जाएगा, सिर्फ 1 मिनट में। और तुम अगर सोचो कि हम डाउनलोड कर लेंगे तब करेंगे तो भी नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अगर हम अपने पास से डिलीट कर देंगे, तुम डाउनलोड भी कर लोगे, नहीं चलेगा। और हम डाउनलोड करने देंगे नहीं, यू डोंट वरी। चलो, अरे यार क्यों करना चाहते हो भाई डाउनलोड, क्यों रखना चाहते हो? आपको एक चीज पता है, मैं कम से कम 70 किताब ऐसे रखा हूं, थोड़ा बहुत झूठ भले बोल रहा हूं लेकिन तब भी 20-25 तो होंगी, जिनको मैं पढ़ने के लिए लाया हूं, लेकिन आज तक मैंने एक को पन्ना नहीं पढ़ा उनकी। क्यों पता है? क्योंकि मैं लाके रखा हूं, खुश हूं कि हाँ है। एक दिन ठीक हो गई थी, उसको मैं रात भर खोजा। क्यों? क्योंकि वो गायब हो गई थी, नहीं मिल रही थी, और मिल गई तो फिर रख दिया। वैसे होता है, अगर तुम इसको डाउनलोड करके रख लोगे, रखे रहोगे, बस तसल्ली रहेगी जियरा में, हाँ धरे यही पढ़वा ना कब्बो। समझ रहे हो ना? नहीं पढ़ोगे मुझे पता है, इसलिए डाउनलोड करके रखने की कोशिश ना करिए, पढ़ाई करिए। चलिए तीसरे में जवाब दीजिए, तीसरे में जवाब दीजिए। अगर थर्ड में ए सही है तो आप कमेंट करिए 3A, अगर डी सही है तो 3D, और सी सही है तो 3C। बताइए, अभी आगे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, पहले 2-3 प्रैक्टिस कर लीजिए तब। देखो बाबू, जिनको भी सीखना है जवाब दीजिए, बात नहीं करेंगे, बाद में बात होगी। इनके कमेंट अगर हम लेंगे तो हमें ये पागल करके छोड़ेंगे। छोड़ो, एक लाइन में जरूर कहूंगा कि क्लास 9 बजे शुरू होती है, सारा काम धाम छोड़ के 9 बजे के पहले 8:50 पे बैठ जाया करिए, क्योंकि फ्री भी लेना है ना। हाँ, जिनको ये सब लफड़ा नहीं करना है वो एप्लीकेशन में 5 नवंबर से एक क्लब में बैच ज्वाइन करें, कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसी का, जब मन करे तब देखना, रात के 2 बजे देखना, सुबह 6 बजे देखना, दोपहर में 3 बजे देखना, कोनो दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, एक क्लब में बैच ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छा, जो बच्चे जवाब दे दिए वेरी गुड। तो ये एकलव्य बैच बाबू आ रहा है, इसमें लिमिटेड सीटें हैं, प्रथम 100 बच्चों को मिलेगा भारी डिस्काउंट। अगर आप भी इच्छुक हैं तो जल्दी करें, कहीं ये मौका आपसे छूट ना जाए। इसमें एक और भी अच्छी बात है, बता देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं।
इसमें एक प्लान है 999 का, जिसमें आपको पूरे 24 महीने के लिए पूरा बेसिक एनसीईआरटी मिलेगा 10 तक। अब बताओ इससे सस्ता और क्या चाहते हो? आज के टाइम में जहां 250 किलो टमाटर और 100 किलो प्याज बिक रही है, वहां 10 किलो प्याज का दाम है। हाँ, 10 किलो प्याज का दाम है, 2 साल चलेगा। और तुम 10 किलो प्याज लेके रख लोगे, 2 साल में सड़ के माटी हो जाएगी। अब बताओ, अगर पढ़ लिए तो प्याज और आलू फैक्ट्री खोल सकते हो। मतलब समझ रहे हो? फैक्ट्री मतलब कुछ ज्यादा हो गया क्या? चलो ठीक है, मेरा समझ गए ना मेरी बात? चलिए आगे बढ़े। अरे पढ़ लिख के किसान भी तो बन सकते हो। हम लोग खुद ही किसान हैं। अभी देखो धान की पिटाई हो रही है। तो ये हो गया। थर्ड नंबर में कौन कौन बताया? वेरी गुड। आइए बताता हूं। देखिए, कह रहा है इनमें इरेशनल नंबर कौन है? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है इसमें? देखो ये डाट डाट करके अनंत तक है, इनफाइनाइट तक है। इसको अगर हम बात करें तो 23/100 लिख सकते हैं। अगर इसको बात करें तो 5/7 लिख सकते हैं। -5/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसकी अगर बात करें तो 3/9 लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे है वैसे रहेगा। तो वही अपरिमेय संख्या है। 3 में ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए मैंने वहां पे सबसे पहले टाइप डाल रखा था, लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड के क्वेश्चन। तो ये लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन है। लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन है, ये समझना। लेवल फर्स्ट में सबसे आसान आसान क्वेश्चन है। ये परमीय संख्या होती हैं सभी जो आपको दिख रही हैं लगभग में। एक आध अपरिमेय संख्या है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। इन सबको P/Q के रूप में क्या करना चाहिए? लिखा जा सकता है। चिन्ह से कोई मतलब नहीं है विशेष रूप से। ये परमीय संख्या है क्योंकि 0 आएगा, बट बाबू ये अपरिमेय संख्या है, ये परमीय नहीं है। ऊपर ये अपरिमेय है, परमीय नहीं है। सभी को समझ में आ रहा है ना? इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इनको P/Q के रूप में। ये परमीय संख्या है। ये लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन है, सबसे आसान वाले। इसको तो बता ही दिया हूं। चलें आगे। आइए, तो लेवल सेकंड में आ जाओ। लेवल सेकंड में आ जाओ। बढ़िया। चलिए, ये लेवल सेकंड के क्वेश्चन है साथियों। ये पॉइंट में होते हैं। इनमें कुछ परमीय भी है, कुछ अपरिमेय भी है। क्या आपको इसमें कोई अपरिमेय संख्या दिख रही है एनीवन? कोई बताएगा? हाँ, दिख रही है। अपरिमेय संख्या दिख रही। देखो इसको हम लिख सकते हैं 5/10, क्योंकि 1 अंक पर पॉइंट है। इसको हम लिख सकते हैं 2 अंक पर दशमलव है, तो 314/100। ठीक है।
अगर किसी भी गिनती में नीचे 0 होता है तो इसका मान अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ये परमीय संख्या नहीं होगा। क्या होगा ये अपरमीय संख्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं 25/10। ये क्या होगा? परमीय संख्या होगा। आज की क्लास में हम आपको रेफनल और इरेफनल सिखा रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपने सोना बाबू से थोड़ा पीछा छुड़ा के इंटरनेट बचा के रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पास कंप्लेन और मैसेज आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रही थी कि देखने दिखाने के चक्कर में इंटरनेट खत्म हो जाता है, शाम को क्लास नहीं ले पाते हैं। तो वहां देखोगे तो कुछ हासिल होगा नहीं। हाँ? और अगर यहां देखोगे तो जिंदगी में कुछ कर जाओगे। आइए लेवल थर्ड में बात करते हैं। लेवल थर्ड के क्वेश्चन, जैसे अगर ये है 36/13, क्या ये परमीय है या अपरमीय है, मुझे ये बताओ पहले। रेफनल है या इरेफनल है? अगर रेफनल है तो पी, इरेफनल है तो क्यू लिखिए। मैं आपके सामने से हट चुका हूं। सुमन प्रजापति, अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है। अमन जी, आप पीवीआर स्टडी ऐप में एक क्लब बैच ज्वाइन करिए। बाबू देखो भैया, जिनको भी रात में लाइव आना अच्छा नहीं लगता है, इंपॉर्टेंट काम है, वो पीवीआर स्टडी ऐप में 5 नवंबर से एक क्लब बैच आ रहा है, उसको ज्वाइन कर लें। कभी भी देखें, किसी भी समय देखें, कोई लफड़ा नहीं है। बहुत अच्छा, ये इरेफनल नंबर है, ये है इरेफनल नंबर, अपरमीय संख्या। इसमें सबसे पहला जवाब देने वालों में जिनका नाम है, उनका नाम है भूपेश, सोनू, जगनारायण, रोहित, सचिन यादव, सांभवी मिश्रा, पूजा, अनूप, मोहम्मद हसन, संगीता, नित्या, सौरभ, सुरेंद्र, सुभद्रा, आर्या। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ना तो 36 ना तो ये 13, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कैसे नहीं है? ऐसा कैसे कह दिया? है, एक ठू है, एक ठू नहीं है। तो ये 6/√13 आ जाएगा, क्योंकि 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर भी ये अपरमीय ही होगी, क्योंकि ये P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि 13 का वर्गमूल नहीं हटाया जा सकता, इसका चिन्ह मतलब रूट का, ठीक है। अगर हटाएंगे तो एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आई। अपरमीय संख्या, √25/17। ये बताओ क्या है, परमीय है कि अपरमीय? बताओ भैया, रेफनल है कि रेफनल? विनय कुमार बताओ, अनिज, अनुज, अभिनव। परमीय, परमीय क्या है? बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये परमीय संख्या है चच्चा, क्योंकि इसका वर्गमूल प्लस माइनस का 5 आएगा, तो 5/17 आप लिख सकता हो। इसको चाहे तो 5/17 लिखो और चाहे तो -5/17 लिखो, दो जगह से लिख सकते हो, दो तरीका से। बट का है पता है तुम्हें, दोनों परमीय संख्या है। परमीय संख्या है या परमीय नहीं है? अच्छा, तो यही में लगे हाथ ही बतावा सब ही कि √10 परमीय है का परमीय है हो। बतावा हो पंचो, ये परमीय है का परमीय? इसका कोड है यक्स एंड वाई। वाई मतलब अपरमीय,
यक्स मतलब परमीय। बताओ, अगर ये परमीय संख्या है तो आप यक्स लिखेंगे कमेंट में, अपरमीय है तो वाई। √10 is a rational number or irrational number? Comment your answer very fast. देखो अंग्रेजी आवे लगा ना हमका, का तू लोग हल्के में लेता का इसे। सबसे पहला जवाब इसमें अगर कोई दिया है तो मुझे नहीं लगता कौन है वो, क्योंकि सब लोग सब में वैसे दे रहे हो। बहुत अच्छा, मोहम्मद हसन, विशाल पासवान, आलोक सिंह, अनिल कुमार किस्सू, किस्कू, पूरे मोहल्ला का नाम रख ले हैं जोड़ के इकट्ठा बड़ा सा। नया तिवारी, शंकर, विनय, बिंदिया, सागर, विनय, बहुत अच्छा। ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये देखो भाई सिंपल सा फंडा ये है, ई दूठी नाम सुने आगना है, पूर्ण वर्ग और एक थी पूर्ण घन। इसको इंग्लिश में परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं, अंग्रेजी वाले जान लिया। इसको परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग, और परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन। ये संख्याएं अगर हैं तो वो संख्या परमीय होती है, ठीक है, चाहे वो रूट के अंदर हो या घनमूल के चिन्ह के अंदर हो। और अगर ऐसा नहीं है तो वो संख्या अपरमीय होती है। अच्छा, तो यही में लगे हाथ ही बताओ चच्चा लोग कि √13 का है हो। अगर ये परमीय है तो तुम वाई लिखोगे, वाई मत लिखो यार, वहीं लिखे रहे सब, वही उल्टा पुल्टा कह देवा। ई एंड एफ। चलो बताओ, एक और बताओ, आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, अगर आपको आ भी रहा है ना कुछ तो थोड़ा संतोष करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर रील ऐसे ऐसे नीचे ऊपर करके जब तुम कच्चा पक्का बादाम देखते हो ना, उसको भी तुम्हें पता आएगा उसके अंदर क्या है, फिर भी देखते हो, उम्मीद में देखते हो कहीं कुछ और दिख जाए, है ना। तो यहाँ देखो ना, उसी उम्मीद से देख लो कि हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए। तो वहां टाइम नहीं बचाते हो, मुझे पता है। ऐसे होता भैया, जब कोनो काम करे पड़े या कोनो अच्छी जगह तो बहुत टाइम याद आवत। जब हम लोग कक्षा 8 में पढ़त रहे ना, तो हम लोग के घरे वाले हमको भैंस चरवा भेजवा देते रहे। तो जब हम भैंस लेके जाई वहां बैठी थी, याद आवे हमारे घरे वाले कितना नालायक, हमसे भैंस चरवाओ था। घरे हो तो पढ़ी थम। और जब घरे रहते रहे तो फिर पढ़ाई का चीज है, क्या मतलब है पढ़ने लिखने से, पढ़ाई नहीं होती थी। तो जो किसी काम में लगा दिया जाता है, कहीं और बिजी हो जाओ किसी अच्छे काम में, तो बहुत कुछ याद आता है। ये बात सही है, ऐसा होता है। ये अपरमीय संख्या, इसका जवाब है ई। चल लोग पढ़ाई ध्यान दिया हो। सबसे पहला इसमें जो जवाब दिया मैं उनका नाम जरूर बोलूंगा पूरे सम्मान के साथ। उनका नाम है भैया 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 रुक जा, 1 मिनट, गड़बड़ा जाता है यार। उनका नाम है पूजा कुमारी। विनय कुमार, अनुज, कमेंट बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, वंदना, प्रिंसी यादव। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो 13 है वो ना तो पूर्ण वर्ग संख्या है ना ही पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, ये ना ही पूर्ण वर्ग है ना ही पूर्ण घन है, इसलिए ये क्या है। यार इसमें कुछ अजीब टाइप का लगा है, आयर टाइप का, पता नहीं कौन छुआ था इसको। यहाँ भी लगा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। तुम लोग कितने निक्के हो, मुझे नहीं पता था कितने निक्के हो। तो लेवल 3 होएगा।
लेवल 4 में आगे बढ़िए, इनको रपट के साइड में कर दीजिए। देखो इधर अब लेवल 4, ये सब हमारे पढ़ाकू बच्चे हैं, ऐसी बात थोड़ा है। ये बताइए कि अंडर रूट 100 प्लस का 5 और बट्टे में 3, भैया ये परमीय है क्या परमीय है? बताओ, हम सिखाएंगे, बताएंगे अभी पूरा मतलब विस्तार से क्या है ये। आप सब ही लिखा, पी लिखा, अगर ये है परमीय, अगर अपरमीय है तो आई। ये कोड है, कमेंट करिए, पी अगर परमीय है तो, अगर अपरमीय है तो आई। बताइए, मैं बता दूंगा, अभी समझा दूंगा तुरंत जस्ट। सबसे पहला जवाब इसमें कोई दिया है तो उनका नाम है विनय, उसके पहले अनुज हैं, फिर सचिन, भूपेश। अच्छा एक चीज पता है तू लोग का, जब 100 लोग मना इन लोग का पीछे कह पावा था तो का पता है कि कोनो प्रकार के आजकल गवर्नमेंट जॉब उमें एक सीट पे ना 10-10 हजार लोग का पीछे करे पड़ा था, तो वहां का के लेबा। तो हिया कम से कम जीतो, छोटी छोटी जीत जिंदगी में आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। परमीय संख्या है क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होगा, 10 धन 5/3, ये 15/3 आएगा। चाहे तो इसको डायरेक्ट परमीय बोल दो या 5 के रूप में बदल लो तो 5/1 परमीय संख्या है। इतनी ओझाई करने के बाद क्लियर हुआ। ठीक है, बढ़िया। तो बी नंबर लिखा भैया सब भाई, 3 धन √7 और -3 धन √7। ये बतावा का है, परमीय है का परमीय? हम्म, अगर ये रेफनल नंबर है तो आर लिखिए, रेफनल। इरेफनल है तो आई लिखिए, इसमें भी क्या है, रेफनल या इरेफनल? बताइए जनाब। देखो भैया बहुत आसान है, वेरी गुड। ये 3 प्लस √7 -3 कोष्ठक खुलेगा तो अंदर के चिन्ह में बदल जाएंगे, 7 से 7 निपट जाएगा, 3 से तीनों निपट जाएगा, 0 आएगा यानी 0 आएगा, और 0 इज अ रेफनल नंबर। छापा भैया, छापा 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 छापा। जोनी वर्मा, दयानंद, प्रिंस यादव, बिंदिया सैनी, नित्या वर्मा, अनवी शर्मा, राहुल। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग फिर, अब लगे हाथ, कोई दिक्कत ना, किसी को तकलीफ नहीं। ये जो बैच चल रहा है इसमें आप सिर्फ लाइव देख सकते हैं, लाइव के बाद आपको ये वीडियो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। क्लास का टाइम रात 9 बजे से 9:40 तक है, जो कि हो चुका है। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हो ये कंडीशन, बिल्कुल दिल खोल के आजादी से पढ़ना चाहते हो, तो 5 नवंबर से एक क्लब बैच आ रहा है एप्लीकेशन के अंदर। इसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा फुल यही कोर्स मिल जाएगा, सेम चीजें आप कभी भी कहीं भी देखिए। प्रेजेंट टाइम में 100 बच्चों के लिए ऑफर है, 1 साल की फीस 1999 रुपए है, जिसमें अभी महा डिस्काउंट मिल रहा है, और ये फीस दिवाली ऑफर में सिर्फ 500 रुपए मिल रहा है पूरे 1 साल के लिए। 1 साल, अब इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता, इस दुनिया में जीना है तो कुछ नहीं हो सकता है। जहां आजकल 200-250 रुपए किलो सब्जियां मिलने लगी हैं, वहां 500 रुपए में 1 साल यानी 12 महीना चलाना किसी का बस का नहीं है। तुम ये सोच लो कि अगर एक स्टूडेंट हो, 10 रुपए की रोज सब्जी लाते हो, एक स्टूडेंट महीने का 300 रुपए का सब्जी होगा, और 1 साल का 3600 रुपए की सब्जी होगी। समझ रहे हो? मान लो कुछ दिन गैप कर दिए, नहीं लाए, तब भी 3000 की होगी, 600 छोड़ दो, उसमें से 500 रुपए में तुम्हें पूरे साल भर के लिए पढ़ाई के लिए पूरा कंप्लीट गणित मिल रही है, जिसको सीख के आपकी जिंदगी बनने वाली है।
अगर आप पढ़ोगे तब सिर्फ पैसा जमा करने जिंदगी नहीं बनती जनाब। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको कम से कम 150 घंटे ईमानदारी से दिल लगा के पढ़ना होगा। बाबू को थोड़ा दिन के लिए ब्रेकअप कर देना होगा, तभी आने वाला है। अगर चाहते हो कि नहीं हम सिर्फ ज्वाइन कर लेंगे बस हो गया, तो नहीं, कुछ नहीं होगा ज्वाइन करने से। तो कितने लोग हैं ऐसे जिनकी हिम्मत है बाबू को कुछ दिन साइड करने की? बताओ। ये बैच है विंटर बैच, जो यूट्यूब पर टोटल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। शुरू से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर पूरा पढ़ाएंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ लाइव पढ़ाएंगे, लाइव के बाद वीडियो नहीं मिलेगा। चाहे तो आप लाइव आओ डेली और क्लास को लाइक शेयर करो, ये एक तरीका है, और चाहे तो 500 जमा करके ज्वाइन कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे, सीखना तो है ही। जिनको कोई इंक्वायरी है, कुछ भी कहना है, दिल की बात, नीचे नंबर चल रहा है स्क्रीन पे देखिए, या सुबह हम 9 बजे के लगभग लाइव आते हैं, उसमें अपनी बात आप कह सकते हैं। इसको पढ़िए, प्यार से पढ़िए। किसी को कुछ कहना है तो कह दीजिए, आज की क्लास का टाइम ओवर होता है। किसी को कुछ कहना है तो बताइए। YouTube पर यह कोर्स 3 से 4 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, हमारी भरपूर कोशिश रहेगी, अगर सब कुछ कुशल मंगल चलता रहा तो, ठीक है। और एप्लीकेशन में तो आप जब चाहो तब खत्म कर लो, क्योंकि एक साथ मिल जाएगा। एप्लीकेशन वाला कोर्स आप 30 दिन में खत्म कर सकते हो, अगर डेली आप 4-5 घंटे पढ़ सको कम से कम तो, ठीक है। उसमें रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा आपको। लाइव अगर आपकी शौक है तो ऐप में भी लाइव मिल जाएगा, बट नॉर्मली रिकॉर्डेड। ये नंबर है जिसपे आप फोन या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ये नंबर है, ठीक है। यहां से बाद यहां, चाहे तो आप फोन या व्हाट्सएप करके इस पे इंक्वायरी करिए अगर कुछ पूछना है तो, और नहीं तो फटाफट ज्वाइन करिए बिना कुछ पूछे, क्योंकि ये ऐसा ऑफर दोबारा नहीं मिलने वाला है, ना दोबारा मिलने वाला है, ना दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नंबर है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 बजे से अगली क्लास साथियों, इंतजार रहेगा आपका, सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर। राहुल बाबू देखो, ये नंबर जो दिया गया यूपीआई नंबर है, आप चाहे तो इस नंबर पे डायरेक्ट पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्लिप भेजिए, तुरंत हम आपको कोर्स एक्टिवेट करके कॉल करेंगे इस नंबर पे, ठीक है। या फिर आप एप्लीकेशन में जाके भी परचेज कर सकते हैं। एनी यूपीआई से, चाहे तो नंबर पे करिए या ऐप में जाके कर लीजिए फटाफट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। 10 बजे से फिर से मिलना, और अर्जुन बैच के साथ यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ यूट्यूब का फ्री लाइव 10 बजे से।